ट्रैवल की दुनिया के दोस्तों, एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राजेश ठाकुर और तमाम मेरे साथी जो पहली बार मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ मैं दुनिया भर में घूमता रहता हूँ, बढ़िया बढ़िया जगहों पे जाता हूँ, उन जगहों की कुछ हिस्ट्री, कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, आज भी मैं एक ऐसी ही जगह पे आपको ले जा रहा हूँ। मेरा अपना मानना है कि हर देश में बहुत सारी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे उस देश का हर नागरिक जाना चाहता है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जगहें हैं और ऐसी एक जगह पे दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ। ये जगह है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट। हमारा जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, माउंट कोजियोस्को उसका नाम है और कैनबरा के काफ़ी नज़दीक पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे ठंडा इलाका है, 6-7 महीने बड़ी ज़बरदस्त वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। हालांकि सारा साल वहाँ पे बर्फ़ रहती है, लेकिन गर्मियों के 2-3 महीने ऐसे होते हैं जब बड़े आराम से कोई भी वहाँ पे जा सकता है। और इस गर्मियों में मैंने ये डिसाइड किया कि चलिए ज़रा ऑस्ट्रेलिया की इस यूनिक जगह पे आपके साथ घूम फिर के आए। तो आइए दोस्तों, चलते हैं माउंट कोजियोस्को। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी ज़बरदस्त आजकल गर्मी पड़ रही है और इस गर्मियों का फ़ायदा उठा के हम आपको ले जा रहे हैं ठंडे इलाके में। हालांकि सर्दियों में भी लोग वहाँ पे जाते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस हाइकर होते हैं, जो एक्सपीरियंस माउंटेनियरिंग करने वाले लोग बाग होते हैं, वही वहाँ पे जाते हैं। लेकिन बाकी लोग जो है वो ज़्यादातर गर्मियों में जाते हैं और वहाँ जाने के लिए 2 अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे तकरीबन ज़्यादातर जो टूरिस्ट स्नोई माउंटेन में जाता है वो जिंदाबाइन में रुकता है। तो दोस्तों, ये है जिंदाबाइन, स्नोई माउंटेन का एक बड़ा ही, और यूँ कहिए एकमात्र बहुत बड़ा टाउन है। अब यहाँ से जो मर्जी आप, चाहे माउंट कोजियोस्को जा रहे हैं, थ्रेडबो जा रहे हैं, शार्लेट पास जा रहे हैं या फिर पैरिशर वैली में जा रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग होटल्स हैं, मोटल्स हैं, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। इंटरनेशनल कुजीन यहाँ पे मिलता है, इटालियन खाना, थाई खाना, चाइनीज़ खाना, अपना देसी खाना, काफ़ी सारे यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है। तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे रुकते हैं और फिर यहाँ से वो दिन का अपना ट्रिप करके शाम को वापस आ जाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत दोस्तों यहाँ पे लेक है, उस लेक के किनारे ये शहर बसा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया में स्नोई हाइड्रोस्ट्रीम के दौरान ये यहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता था और आज भी है। स्नोई माउंटेन जाने वालों के लिए या फिर माउंट कोजियोस्को जाने वालों के लिए बड़ा ही ये एक परफेक्ट प्लेस है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं और हम जा रहे हैं थ्रेडबो। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर माउंट कोजियोस्को आपको जाना है तो आप 2 अलग अलग जगहों से जा सकते हैं, एक तो थ्रेडबो से और दूसरा शार्लेट पास। शार्लेट पास भी आपको ले जाऊंगा, लेकिन आज हम लोग जाएंगे थ्रेडबो से। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप शार्लेट पास से वॉक करते हैं तो वो वॉक लगभग 17-18 किलोमीटर की हो जाती है आना जाना, और थ्रेडबो से ये 13 किलोमीटर की रहती है। और अच्छी बात यह है कि थ्रेडबो में नीचे बेस से और पहाड़ के ऊपर ऊंचाई तक एक चेयर लिफ्ट लगी है। वैसे बहुत सारे लोग तो हाइकिंग करके भी जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो उस चढ़ाई को उस चेयर लिफ्ट से या यूं कहिए रोप वे से वो कवर कर लेते हैं। और हमने ये डिसाइड किया है कि हम जो है थ्रेडबो से इस समिट को क्लाइंब करेंगे। तो दोस्तों, ये है थ्रेडबो गांव। हमारे स्नोई माउंटेन का ये जो अल्पाइन एरिया है, माउंटेन्स आप दूर दूर देख रहे हैं, इसकी तराई में बसा ये एक छोटा सा विलेज है। बड़ा बढ़िया टाउन है और काफ़ी खाने पीने की काफ़ी सारी यहाँ पे जगहें भी है। और स्पेशली विंटर में जब यहाँ पे स्की सीज़न होता है तो ये बड़ा बिजी होता है। और आजकल समर है तो समर में जो लोग घूमने फिरने आते हैं
तो ठहरने के लिए बढ़िया जगह है, क्योंकि छोटा सा टाउन है तो अकोमोडेशन यहाँ पे बड़ी लिमिटेड है, कभी कभी नहीं मिलती है तो आपको फिर पीछे ही रहना पड़ता है। तो हम लोगों को यहाँ पे मिली है दोस्तों, तो हम इस खूबसूरत टाउन में रहेंगे, यहीं पे 2-4 दिन अपना बिताएंगे और यहीं से हम अपनी माउंट कॉजियस्को की यात्रा कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आज थ्रेडबो में बड़ी ही कमाल की सुबह है, नीला आसमान और दिन का टेम्परेचर में भी 20-22 डिग्री शायद आज जाने वाला है। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि अगर आपको माउंटेन पे उस क्लाइंब पे जाना है तो फिर आपको वहाँ की तैयारी करनी पड़ती है। होता यूँ है दोस्तों कि पहाड़ों पे बड़ा जल्दी मौसम बदल जाता है। नीचे यहाँ गर्मियों में भी 20-22, 23-24 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, लेकिन ऊपर का कोई पता नहीं है, कभी भी वहाँ पे हवाएं चल सकती है और टेम्परेचर जो है वो आपको फ्रीजिंग जोन में ले जाता है। तो देखो हमने तो अपने बैग के अंदर जैकेट भी डाली है, दस्ताने भी डाले हैं, तो पूरी तैयारी करके यहाँ से निकले हैं। और पानी की 2 बोतलें हैं, खाने पीने की चीज़ें रखी है। हालांकि ऊपर जहाँ पे हम चेयर लिफ्ट से उतरेंगे वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, लेकिन जब आप आगे जाते हैं जो कि लगभग 13 किलोमीटर की वॉक है तो वहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसलिए अपनी तैयारी पूरी करके यहाँ से जाना पड़ता है। तो दोस्तों इस चेयर लिफ्ट से ये यहाँ का बड़ा ही कमाल का नज़ारा है। पूरा जो थ्रेडबो विलेज है, आसपास के माउंटेन है, बड़े खूबसूरत यहाँ से नजर आ रहे हैं। ये हमारी जो चेयर लिफ्ट है रस्सियों से हमें ऊपर खींच रही है और क्या जबरदस्त दोस्तों, मजा आ गया। यहाँ पे जब हम ऊपर पहुँचते हैं तो ऊपर वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे खाने पीने की तकरीबन सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन हम लोग वहाँ पे रुकेंगे नहीं, रुकेंगे जब हम वापस आएंगे, क्योंकि ये जो वॉक है दोस्तों ये आना जाना 13 किलोमीटर का है। एक अनुमान है कि 5-6 घंटे शायद लग जाते हैं, लेकिन अगर आपको सही तरीके से इस वॉक को एंजॉय करना है, इस हाइक को एंजॉय करना है, तो शायद मे भी 8-9 घंटे भी आप अपने आप को दे सकते हैं, डिपेंड करता है। और कोशिश ये करें कि जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह आप यहाँ से निकल लें, ताकि फिर बाद में आपको थोड़ा हड़बड़ी में अपनी यात्रा ना करनी पड़े। अच्छा दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पे चेयर लिफ्ट से उतरे हैं, बड़ी तेज यहाँ पे हवाएं चल रही है और जंपर भी निकल गया है और टोपी भी निकल गई है, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि टेम्परेचर भी 10 डिग्री से भी कम है। और जिस तरीके से हवाएं चल रही है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये टेम्परेचर और भी ड्रॉप होता जाएगा, क्योंकि थोड़ा हम आगे और चढ़ाई पे जाने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया है, माउंट कॉजियस्को ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी हाइट है जो समिट पे हम जाने वाले हैं वो है 2228 मीटर समंदर तल से। ये पूरा का पूरा जो स्नोई माउंटेन रीजन है ये ऑस्ट्रेलिया का फ्रीजिंग जोन है। तो जो भी हमारा ज्योग्राफी होता है उसके हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि बड़े ऊंचे पहाड़ है, लेकिन यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ती है और टेम्परेचर जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ठंडा कोना है वहाँ पे मैं आपको ले जाऊँगा। वहाँ पे जो रिकॉर्डेड टेम्परेचर है हिस्ट्री में वो है -23। बड़ी दोस्तों कमाल की ये जर्नी मुझे लग रही है। वेजिटेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है और पेड़ पौधा कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि फ्रीजिंग जोन है और सूखे पहाड़ है, क्योंकि बर्फ़ तकरीबन पिघल चुकी है और छोटे छोटे यहाँ पे ये पानी के चश्मे बने हुए हैं। तो उसका मतलब है कि ये ज़मीन के नीचे अभी भी जो ग्लेशियर होते हैं, बर्फ़ है वो जमी है और अब ये पिघल पिघल के नीचे हमारे थ्रेडबो की तरफ जा रही है। नीचे एक बड़ी अच्छी नदी है थ्रेडबो रिवर, ये शायद इस साफ सुथरे पानी से बनती है। दोस्तों लगभग 3 किलोमीटर का हमने वॉक किया है और यहीं आसपास एक ऐसी जगह है जहां से माउंट कॉजियस्को बिल्कुल साफ दिखाई देता है और बहुत सारे लोग बाग जो है वो यहाँ पे आते हैं और यहाँ से माउंट कॉजियस्को देख के वापस चले जाते हैं। लेकिन हम जो है वो आज पूरा समिट तक जाने वाले हैं और इस दौरान ये जो रास्ता बना है दोस्तों, बड़ा बढ़िया रास्ता बना है। हमारी ऑस्ट्रेलियन सरकार ने ये बड़ी कमाल की पगडंडी बना रखी है, कहीं पे लकड़ी के कहीं पे लोहे के। ये बड़ी कमाल की बोर्ड वॉक बनी है, क्योंकि बर्फ नीचे पिघल विघल रही है तो थोड़ा गीला भी है, कहीं पे कीचड़ वीचड़ भी होगा। लेकिन ये जो पगडंडी है ये आप
एक्चुअल में ज़मीन को छूते ही नहीं हैं ज़्यादातर जगहों में। तो यहाँ का जो वेजिटेशन है, यहाँ का जो माहौल, उस माहौल को बिल्कुल बरकरार रखा गया है। क्योंकि बहुत सारे आज में भी 150, 200, 300 लोग आएंगे जो यहाँ पे वॉक करेंगे, मे भी उससे ज़्यादा होंगे, मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा लोग शायद एवरीडे यहाँ पे आते होंगे। तो यहाँ पे कोई नुकसान ना हो उसके लिए ये जो रास्ते बने हुए हैं बड़े ही कमाल के हैं। लगभग 5 किलोमीटर की वॉक के बाद यहाँ पे दोस्तों एक ऐसी जगह है जहाँ पे टॉयलेट बना है और छोटी सी जगह है रेस्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ से जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चढ़ाई शुरू होती है। लास्ट का जो 1-2 किलोमीटर का है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे कोई बोर्ड वॉक नहीं है। हालांकि पगडंडी बनी है, लेकिन काफ़ी मुझे लगता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट सा और थोड़ा सा चैलेंजिंग सा वो रास्ता मुझे लगा। क्योंकि अब जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं, एक तो ऑक्सीजन भी थोड़ा कम हो रहा है, हवाएं भी थोड़ी तेज़ होती चली जा रही है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा थक भी जाते हैं। तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग सा दोस्तों रास्ता है, इसलिए लोग बाग इस रेस्टिंग जगह पे बैठते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, सांस वांस लेते हैं और फिर यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट कोजियोस्को के समिट पर, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फ़िलहाल पहुँचे हैं, उनके चेहरे पे खुशी है, लोग ठहाके लगा रहे हैं। कुछ एक लोगों को मैंने एक्चुअल में रोते भी देखा है, क्योंकि एक बड़ी ज़बरदस्त ये अचीवमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत से लोगों की तमन्ना होती है और कभी कभी वो जीवन की भागदौड़ में पूरी नहीं कर पाते हैं, तो एक एक ये अचीवमेंट है बहुत सारे लोगों के लिए। काफ़ी तेज़ यहाँ पे हवा चल रही है, लेकिन लोग बाग जो है वो बैठे हैं, निहार रहे हैं इस पर्वत को, इस जगह को। और मौसम भी यहाँ पे थोड़ा सा अब बदल रहा है, बादल जो है वो आके हमको छू रहे हैं। लकीली अभी भी हम यहाँ पे नीचे जो पहाड़ है उन पहाड़ों को देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में यहाँ पे धुंध होने वाली है, जैसा कि अक्सर पहाड़ों पे होता है। ऊंचे पहाड़ों पे बड़ा जल्दी धुंध वहाँ पे आ जाती है और विजिबिलिटी बड़ी कम हो जाती है। पर आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस जगह को देख पा रहे हैं। बादल इतने पास है जैसे हम इनको छू पा रहे हो, तेज़ हवाएं हैं, आसमान भी थोड़ा क्लाउडी हो चुका है। बहुत ही दोस्तों कमाल का यहाँ पे एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसा पल है जिसको शब्दों में पूरी तरह से बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों जीवन में बड़े कम ऐसे पल होते हैं जहाँ पे आप शून्य हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ दोस्तों मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ। यहाँ जो खामोशी है, पहाड़ों का जो सन्नाटा है, ये बयान करना बड़ा मुश्किल है, तो आप भी इसे एक्सपीरियंस कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने ये जो पहाड़ी की चोटी पे रेस्टोरेंट बना है, काफ़ी बिजी था तो थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ा। गर्मा गर्म चाय और साथ में मशरूम का और चॉकलेट का हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा खाया। अभी दोस्तों ये चेयर लिफ्ट के ज़रिए हम नीचे जा रहे हैं, और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जो मैं फ़िलहाल देख रहा हूँ। दोस्तों थ्रेडबो जो है, या यूँ कहिए स्नोई माउंटेन का बहुत सारा जो एरिया है, ये माउंटेन बाइकर्स का हेवन है। यहाँ पे लोग बाग आते हैं स्पेशली गर्मियों में, और अपनी बाइक को वो पहाड़ पे ऊपर लेके आते हैं, या तो खुद उठा के लाते हैं या फिर ये जो चेयर लिफ्ट लगी है, बहुत सारी अलग अलग जगहों पे दोस्तों ये चेयर लिफ्ट लगी है, तो डिफरेंट पहाड़ों पे ये आपको ले जाती है। तो बाइकर्स जो है वो अपनी बाइक के साथ पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं, और फिर पहाड़ों से वो साइकिलिंग करके नीचे वापस थ्रेडबो जाते हैं। तो एक माउंटेन बाइकिंग का ये मैंने सुना था, लेकिन पहली बार दोस्तों ये मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और एक अमेजिंग दोस्तों ये एक्सपीरियंस है। हम लोग इस चेयर लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं, और नीचे देखिएगा ये बाइकर जो है वो
खाई में नीचे जाती हुई घूमती हुई ये पगडंडियों पे अपनी जो साइकिल चला रहे हैं, वाह कमाल का ये एक मंजर है दोस्तों। मुझे किशोर कुमार का वो गाना याद आ रहा है कि हवा के साथ साथ घटा के संग संग उस साथी चल। मजा आ गया दोस्तों। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई एक लाइव एक्शन फिल्म देख रहा हूं, जिस तरीके से दोस्तों ये माउंटेन बाइकर्स जो है वो अपना करतब दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का मेरा ये सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। माउंट कॉजियस को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत ही नहीं, बल्कि ये हमें कुछ सिखाता भी है कि कभी कभी हमें अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। इन पहाड़ों पे, इन ऊंचाई पे आके हम जो एक्सपीरियंस करते हैं, शायद वो शहरों में या फिर अपने घर के चार दीवारी के बीच अपना जो भी आप कामकाज करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, शायद ये वहाँ पे दोस्तों हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। इसके लिए तो हमें इन पहाड़ों पे आना ही पड़ता है। ये आज की दोस्तों जो यात्रा है, ये हवा, बादल, पहाड़ और खामोशी के साथ साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंस करवा गई और हमेशा मेरे दिल में ये यादें बसी रहेंगी। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा और घूमते फिरते रहिए, दुनिया को एक्सपीरियंस करते रहिए और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा।